उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आखिर सभी जानना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ ने क्यों अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है और सत्ता के गलियारों में नए नामों की चर्चा जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक केंद्र की सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अगला उपराष्ट्रपति चुनने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी अपनी ताकत दिखाने के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है, जिससे चुनाव और भी दिलचस्प हो सकता है। इसी कड़ी में आज बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बीजेपी किन नामों पर मुहर लगाएगी और देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक निर्धारित था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान होंगे। 21 अगस्त तक उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए जाएंगे और 9 सितंबर को चुनाव होगा। इसके बाद उसी दिन वोटों की गिनती होगी और नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली समिति संसदीय बोर्ड रविवार शाम यानी 17 अगस्त को एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बीती 7 अगस्त को संसद में एनडीए के नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीदवार चयन का पूरा अधिकार सौंप दिया था। अब ये जिम्मेदारी बीजेपी संसदीय बोर्ड के कंधों पर है, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए जिन संभावित नामों पर विचार किया जा रहा है, वो सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विचारधारा से गहराई से जुड़े हुए माने जाते हैं। चर्चा में जो नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, उनमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हैं। इस बार खास बात यह है कि सरकार ने विपक्ष से किसी प्रकार की सहमति बनाने के लिए अब तक कोई बातचीत नहीं की है, जबकि पहले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने से पहले आम सहमति की कोशिश की जाती थी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भारी टकराव देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी संसद के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला है। खास तौर पर एसआईआर और वोट चोरी मामले में खूब विवाद देखने को मिला। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि विपक्ष का सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को समर्थन देना इस बार आसान नहीं होगा। बहरहाल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुटा है। संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए इस बार भी चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की एक मजबूत संवैधानिक कड़ी भी है, क्योंकि संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति देश की संसदीय कार्यवाही को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अटकलों का दौर तेज है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं और अब सभी की निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए किस नाम पर दांव लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।